स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 261 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यूज़ का हमारा पूरा सीरीज चल रहा है। बीएमएलटी डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट होते हैं उसके लिए हम एमसीक्यूज़ का प्रिपरेशन कराते हैं। और आज का जो सवाल यहाँ पर पूछा गया है, पहला सवाल आप देखेंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लड पैरासाइट। तो पैरासाइट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे और यहाँ पर पैरासाइट्स जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है अलग अलग ऑर्गन पे या अलग अलग जगह पर, उसके अकॉर्डिंग पैरासाइट को इंडिकेट किया जाता है या उनको उस नाम से पुकारा जाता है। जैसे इंटेस्टाइनल पे कोई पैरासाइट पाया जाएगा या उसको इन्फेक्ट करेगा तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट बोला जाता है, या ब्लड पे इन्फेक्ट कर रहा है तो ब्लड पैरासाइट। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर आपको ब्लड पैरासाइट पूछा जा रहा है, तो ब्लड पैरासाइट इसमें से कौन सा होगा? एंटामीबा, जियार्डिया, प्लाज्मोडियम और टीनिया। तो ये इतने सारे नाम दिए हैं, तो एंटामीबा तो हो नहीं सकता, इंटेस्टाइनल, जियार्डिया इंटेस्टाइनल, टीनिया इंटेस्टाइनल। तो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम का नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे, करेक्ट ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम। ये आपका ब्लड पैरासाइट है। ठीक है, कौन सा? ब्लड पैरासाइट। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम सुना होगा, प्लाज्मोडियम ओवेल सुना होगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया सुना होगा। तो मलेरिया का जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तब आप किससे टेस्ट परफॉर्म करते हैं? ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसका स्लाइड बनाते हैं और उसके बाद ये सारे स्पीसीज को आप देखते हैं प्लाज्मोडियम के, और मलेरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कौन सा प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये करेक्ट आंसर है आपके। तो प्लाज्मोडियम के बारे में हम डिटेल में आपको मेन चैनल हमारा जो है उसमें हम बता चुके हैं, क्लास ले चुके हैं। मलेरिया के बारे में डिटेल में हमने वीडियो बना रखे हैं, तो आपको समझना है, देखना है तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर सवाल देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन यूरिन ड्यूरिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूख या उपवास। ठीक है, तो इस कंडीशन में लॉन्ग टाइम पे अगर कोई स्टारवेशन की कंडीशन में है तो इसमें यूरिन में आपको एबनॉर्मल कौन सी चीज़ दिखाई देगा? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, कीटोन बॉडीज़। तो कीटोन बॉडीज़ अगर कोई लंबे समय तक उपवास रहता है तो उसकी यूरिन में क्या है? असमान मात्रा में कीटोन्स प्रेजेंट होता है, और उसके दौरान क्या होता है, जो प्रिजर्व फैट होता है वो ऑक्सीकरण करके क्या हो जाता है, उसमें ऊर्जा प्राप्त करता है। और फैटी एसिड जितने होते हैं ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होता है, उसमें एसिटो एसीटेट जैसे बड़ी संख्या में कीटोन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिस वजह से आपका कीटोन बॉडी यहाँ पर देखने को मिलता है। करेक्ट। चलिए, अगर आपको एमसीक्यूज़ की हार्ड कॉपी चाहिए है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ईमेल आईडी मिलेगा, आप ईमेल आईडी पर ईमेल करके हमसे हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। आगे का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा क्या प्रोसेस है। वो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हैं, ऑल स्टेट, हर एक स्टेट के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है 263, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, अधिकतर कौन सा इसमें से जो है प्रेजेंट होता है या पाया जाता है? कार्बोक्सीफिलिक मतलब कार्बन के साथ जो मिला हुआ बैक्टीरिया, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, या कार्बन की प्रेजेंस में जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। उसके बाद यहाँ पर साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जो कोल्ड लविंग बैक्टीरिया है, मतलब जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो उस तरीके के बैक्टीरिया जो इसमें सर्वाइव करते हैं, कोल्ड लविंग मतलब ठंडे में। ठीक है, उसके बाद है मीज़ोफिलिक। मीज़ोफिलिक मतलब टेम्परेचर कितना? 25 से 45 डिग्री। उसके बाद दिया है यहाँ पर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा। ठीक है, 45 से 70 आप मान सकते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है ज़्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है? तो आप इसमें से आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया। करेक्ट। चलिए, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। 264 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द ब्लड प्रोडक्ट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफिलिक पेशेंट। तो हीमोफिलिक पेशेंट के लिए आप कौन सा ब्लड प्रोडक्ट इनमें से इस्तेमाल करेंगे? FFP, क्रायोप्रेसिपिटेट पैक्ड रेड सेल। उसके बाद यहाँ पर दिया है PRP। ठीक है, तो इसमें से आप कौन सा ब्लड जो है, आप, ये ब्लड बैंक का क्वेश्चन है एक्चुअली में। ठीक है, तो आप लोगों ने ब्लड बैंक जब पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा। ठीक है, तो ब्लड बैंक में ये चीज़ें पढ़ाई जाते हैं और वहाँ पर आप लोगों को पता होगा इसके बारे में क्या चीज़ है ये। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रायोप्रेसिपिटेट। और
ये जो है आपके हीमोफिलिक पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 265 नंबर का जो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, हार्मोन डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, HCG। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीट कई बार हो चुके हैं, इनको एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियोस जब भी आएँ। और इसके साथ साथ हमारा मेन चैनल भी है, वहाँ पर भी जा कर के आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।